वजीर एक्स कॉइन आ गया है $0.5 यानी कि 40 रुपीज के आसपास। तो अब हमको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। हेलो व्हाट्सअप मवीव्स, कैसे हो आप लोग? अभी हम आ गए सीधा वजीर एक्स के चार्ट पे। ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है ये, और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी आ गया है। तो 3 टारगेट्स निकल के आते हैं यहाँ पे, और तीसरा टारगेट सुन के आई एम श्योर आप में से कई लोगों की दिल की धड़कनें रुक जाने वाली है थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैं वही बताता हूँ जो चार्ट पे दिखता है। कोई तोल मोल के सच झूठ नहीं बोलता, जो चार्ट पे दिख रहा है एकदम फैक्ट बताता है आपका भाई। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 ट्रायंगल बन रहे थे। पहला ट्रायंगल है ये, और दूसरा एक बड़ा ट्रायंगल है जिसके बारे में थोड़ी सी देर में बताऊंगा। लेकिन पहले इस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, छोटा वाला। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो इसी ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, उसका जो मिनिमम टारगेट निकल के आता है ब्रेकआउट के बाद वो ऑलमोस्ट होता है $0.5 के आसपास, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वजीर एक्स का, जो मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर। और ये टारगेट अचीव हो चुका है, $0.5 वजीर एक्स कॉइन आ गया है, जो कि होता है 40 रुपए। और सेकंड टारगेट कैसे निकालते हुए भी बताता। तो यहाँ पे ना ये जो ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था उसका जो बेस था वो बहुत वेग था, मतलब एकदम सिंपल बेस नहीं था। कभी कहीं सपोर्ट ले रहा, कभी कहीं सपोर्ट ले रहा था। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको यही बताया था कि यहाँ पे आप इसको एक रेक्टेंगल मानो, और ये कुछ नहीं है, कंसोलिडेशन जोन है, या यहाँ पे बाइंग या सेलिंग मेजर हो रही है, जो भी हो रही है वो लॉन्ग टर्म टाइम मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे हो रही है यहाँ पे। और इसका भी ब्रेकआउट आ चुका है, और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो इसका टारगेट जो निकलता है, सेकंड टारगेट, वो ये होता है कि मैं यहाँ से मिनिमम देख रहा हूँ, इस वेग से बॉक्स की मैंने मिडिल लाइन ली है ऑलमोस्ट, और वो टारगेट अगर मैं निकाल के बताऊं आपको तो वो आता है ऑलमोस्ट $0.3 के आसपास। और अगर मैं आपको बताऊं तो लिटरली इस टारगेट को 2 और चीजें सपोर्ट कर रही है, और वो चीज क्या है? पहला तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस था पहले जो अब सपोर्ट बन गया है। तो एक तो वो चीज है, और दूसरी चीज है यहाँ पे फिब लेवल्स हैं। मैंने यहाँ से इस टॉप से ये जो लास्ट उसने स्विंग लो लगाया था उधर तक फिब लेवल्स ड्रॉ किए हैं, और उसका जो 1.272 लेवल आता है फिब का, वो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आता है। तो इधर जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन रही है, यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। क्रिप्टो मार्केट पूरा क्रैश कर गया है। क्यों क्रैश कर गया है? क्योंकि रशिया और यूक्रेन में हो गया है पंगा, रशियन फोर्सेस घुस चुकी है। अगर आप मेरे ट्वीट्स पढ़ते हो तो आपको पता पड़ ही चुका होगा ऑलरेडी। लेकिन मुद्दे की बात है थर्ड टारगेट, उस पे आता हूँ, लेकिन उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना मुझे। इतना नीचे कैसे जाएगा वजीर एक्स? ये मैं जस्टिफाई करूंगा, वरना आप लोग मुझे गालियां दोगे। तो वो जस्टिफाई करता हूं, मैं एनालिसिस करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे मैकडी नीचे की तरफ कट कर चुका है, स्टोकेस्टिक भी नीचे की तरफ ही है। यहाँ पे एक मोमेंटम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है मैकडी में। तो ये सारे नेगेटिव साइंस है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको ले जाता हूँ तो मैकडी में अगर देखो तो मोमेंटम फिर से बढ़ रहा है और नीचे की तरफ है, और स्टोकेस्टिक भी नीचे की तरफ है। और एक और चीज जो हमको देखनी चाहिए वो है एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू, जो कॉन्स्टेंटली अगर आप देखो तो डिक्रीज ही करती जा रही है। नो मैटर प्राइस क्या हो, यहाँ से डिक्रीज ही करती जा रही है। जिसका मतलब ये है कि लोग बेच ही रहे हैं, इस टोकन को खरीद नहीं रहे हैं। अगेन मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि इस टोकन का जो गिरना है, अभी जो फॉल है, ये वजीर एक्स कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। अभी ये मार्केट की वजह से गिर रहा है, बिटकॉइन की वजह से गिर रहा है, और दूसरे फैक्टर्स भी है। तो थर्ड टारगेट जो निकल के आता है ना भाई, वो थोड़ा सा आपको दिल पे अपने पत्थर रख के सुनना पड़ेगा ये चीज, क्योंकि ये हो सकता है। एक कंडीशन है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले टारगेट बता देता हूं। तो यहाँ पे अगर ये बड़ा ट्रायंगल वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो कब से चलता हुआ आ रहा है, और अगर इसके मैक्सिमम टारगेट्स देख रहे हैं हम, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन मैक्सिमम टारगेट्स भी काफी नीचे है, और वो निकल के आता ऑलमोस्ट 0.098, मतलब $0.1 के आसपास। और इसको सपोर्ट कर रही है 2 चीजें, वो भी देख लेते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे पास्ट प्राइजेस के अनुसार एक सपोर्ट है, और दूसरी चीज जो हमारा फिब लेवल था 1.414, वो भी यहीं पे है, फिबोनाची $0.1 पे। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इतना नीचे चला जाए ऑब्वियसली, लेकिन एक ही कंडीशन है कि अगर बेयर साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो ही मुझे लगता है कि इतना नीचे जा सकता है WRX कॉइन, वरना इतना नीचे नहीं जा सकता। ऑल्सो एक और चीज है जो आपको देख लेनी चाहिए, और वो चीज है ये कि अगर आप यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ गया है, इधर से ब्रेकआउट आया है। तो टारगेट तो नीचे का यही होता है कि यहाँ से नीचे चला जाए $0.1 के आसपास। लेकिन एक चीज है, आपको अब चीज जो कंसीडर करनी चाहिए वो यही करनी चाहिए कि वॉल्यूम को देखते रहो। और वॉल्यूम अगर यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ इस वीक का, तो वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है ब्रेकआउट के बाद। अगर वॉल्यूम ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं मानूंगा कि ये टारगेट अचीव हो सकता है, वरना मैं क्या सोचूंगा कि वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है तो हो सकता है ये इस ट्रायंगल का फॉल्स ब्रेकआउट हो, और नेक्स्ट सपोर्ट ये इस जोन में भी ले सकता है $0.3 के आसपास, या फिर एक यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है इसका $0.36 से $0.45 के आसपास। तो यहाँ से भी प्राइस घूम सकता है।
लेकिन जो मेन चीज हमको कंसिडर करनी है वो सिर्फ यही है कि वॉल्यूम देखते रहना है। अगर वॉल्यूम ज्यादा नहीं आता तो हमको मान लेना चाहिए कि ये सिर्फ एक फॉल्स ब्रेकआउट है और प्राइस यहाँ से शूट आउट होकर ऊपर जाने वाला है ऑल टाइम हाई लगाने। तो अब आती है मुद्दे की बात। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो अब आती है मुद्दे की बात कि अगर आप इन्वेस्टर हो, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपने हायर प्राइसेस पे बाय किया है लेकिन आपके पास कैपिटल बचा हुआ है तो आप इसको बाय कर सकते हो। पार्शियली बाइंग करनी है, अभी फुल बाइंग नहीं करनी है, एकदम फुल जोश में आके बाय नहीं करना है। ऑब्वियसली ये मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, लेकिन पार्शियल आप बाय कर सकते हो। कैसे वो भी बताता हूँ। $0.5 के आसपास अभी करंट लेवल पे आप 10 या 20% यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। उसके बाद जब नीचे चला जाए प्राइस, अगर जाता है 0.3 से $0.4 के आसपास, तो यहाँ पे आप 30-35% बाइंग कर सकते हो। और अगर प्राइस बहुत नीचे चला जाता है, जो कि बियर साइकिल के केस में होगा $0.1 के आसपास, तो आपको बाकी की बची हुई बिग चंक ऑफ बाइंग करनी है उसी प्राइस पे, अराउंड 50% के आसपास जो बन रहा है। तो उस केस में आप वहां पे बाय कर सकते हो। लेकिन अगर वहां पे प्राइस नहीं जाता तो आप इसी रेंज में 0.3 से 0.5 की रेंज में, जब तक ट्रायंगल का ब्रेकआउट नहीं आता, वहां पे एक्यूमुलेशन कर सकते हो। अगेन आपको मेन चीज यही देखनी है कि वॉल्यूम तो नहीं आ रहा है जब ये वीकली ब्रेकआउट है। आपको वीकली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम देखना है, डेली टाइम फ्रेम पे नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पे ही वॉल्यूम देखना है आपको। और अगर ज्यादा आता है तो आपको बाइंग स्टॉप कर देनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको वजीर का टारगेट वाला वीडियो देखना है तो ये वाला वीडियो देखो, और अगर आपको यूट्यूब का सजेस्टेड वीडियो देखना है तो ये वाला देख लो, और कुछ नहीं करना है तो सब्सक्राइब कर लो ये वाला।